गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल। जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें इनकम्प्लीट रह गया था, इसको आज दोबारा से हम करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमें डिस्कस करना है एक तो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये डिस्कस करना है। फिगर है हमारा, ये देखिए, ठीक है। तो यहां से हमें दिख रहा है, पहला ये दिख रहा है कि 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इसमें हमें यहाँ छांटने हैं, कौन से हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तो ये सॉल्यूशन है इसका, बस एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पहला जो पेयर है वो है एडजेसेंट एंगल में AOE। देखें कहाँ है AOE, एक तो ये है EOC, एक एंगल ये रहा हमारा। देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल कैसे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होता है कि दोनों एंगल के बीच में एक लाइन कॉमन होगी, एक रे कॉमन होगी। तो ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 2, आप इस ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। नेक्स्ट जो पेयर है वो है EOC। देखिए कहाँ है EOC एंड COB। देखिए EOC एंड COB, देखिए इसके बीच में OC हमारी कॉमन हो रही है लाइन। तो दूसरा पेयर हमारा ये हो गया एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट पेयर है AOC और COB। AOC इसे रब कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है AOC, फिर COB। देखिए ये पूरा एक लीनियर एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी OC हमारी कॉमन रे है। नेक्स्ट पेयर है हमारा, फोर्थ पेयर जो है COB एंड BOD। देखिए COB और BOD ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, क्योंकि इसमें लाइन OB कॉमन है। नेक्स्ट जो 5 पेयर है, 5th पेयर है वो है EOB। इसको रब कर लेते हैं पहले। EOB कहाँ है? देखिए EOB ये एंड BOD। देखिए ये एडजेसेंट एंगल हो गया। यानी पहचानने की क्या बात है कि इन दोनों एंगल के बीच में एक लाइन कॉमन होगी, यानी कोई लाइन इनको आपस में जोड़ेगी। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया है। सेकंड है लीनियर पेयर कौन कौन से हैं। लीनियर पेयर के लिए हम जानते हैं कि कोई लाइन इस तरह से कोई रे है, उस पर कोई दूसरी रे इस तरह से स्टैंड करे आके, तो ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 होना चाहिए। तो ये होगा लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो देखिए इसमें है 5 पेयर इसमें बताने हैं। इसमें है 3 पेयर्स ऑफ लीनियर, 3 लीनियर पेयर बताने हैं इसमें। तो देखिए कौन कौन से हैं। AOE, ये रहा हमारा AOE एंड EOB। देखिए पूरी एक लाइन, यानी इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 पूरा होगा। तो ये हमारे हो गए एंगल लीनियर पेयर। दूसरा है AOC ये वाला एंगल देखेंगे, एंड COB ये देखेंगे पूरा, ये भी हमारे लीनियर पेयर को बता रहे हैं। थर्ड जो पेयर है वो COB देखिए COB एंड BOD। तो ये हमारा लीनियर पेयर का थर्ड पार्ट ये हो गया। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आपको कल बताया था कि दो लाइन स्ट्रेट ऐसे अगर काटें एक दूसरे को, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपस में, तो ये जो एंगल बनेंगे एंगल 1 और एंगल 2, ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। और इधर 3 लें और इधर 4 लें, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब ऐसे यहाँ डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने कितने देने हैं, 2 पेयर्स देने हैं। तो पहला है हमारा COB
COB, दूसरा इसके अपोजिट जो हो गया AOD। देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन काट रही हैं, इसलिए ये बन गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है इसका AOC एंड BOD, एक वर्टिकली अपोजिट पेयर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसमें है हमें दिए गए हैं 3 पार्ट दिए गए हैं। देखिए पहले पार्ट है, इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यानी 3 पार्ट है, एक ये है 1 2 3। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बताएंगे? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 20 का। इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे 90 डिग्री माइनस 63 बचा हमारा 27 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसे सोल्व कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ भी 3 पार्ट है इस क्वेश्चन 2 के, तो कोई एक देख लेते हैं हम। ये देख लेते हैं थर्ड पार्ट में गिवन है 154 का जो है सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो हम निकालेंगे इसका सप्लीमेंट जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 154, ये है हमारा 26 डिग्री। ठीक आंसर, ठीक है ना। 154 प्लस 26 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा सप्लीमेंट हो गया। बाकी ये दोनों आपको खुद करने हैं अपने आप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड इज डन। थर्ड है क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर ऑफ द सप्लीमेंट्री। ये भी आपको खुद कर लेना है। यही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे ही आधारित है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कौन सा एंगल अपना कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वैसे तो आप बता सकते हैं कि 45 के इक्वल होता है, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम ना मान लेंगे इस यहाँ पे एंगल, लेट हमारा एंगल है x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 डिग्री माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी x डिग्री इक्वल है 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ लगाई है। अब आप x को x के पास ले जाएंगे, x प्लस x माइनस जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, ये आ गया 90 डिग्री, 2x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, x की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 2, x आ गया 45। अब वो अपने के इक्वल है तो ये 45 इक्वल टू 45, ये दोनों एंगल ये हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 होगा अब। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कोई एंगल अपना सप्लीमेंट है तो इसका आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप बताएंगे 90 डिग्री ही तो वो एंगल है जो अपने इक्वल है, और दोनों को जोड़ें तो होता है 180 डिग्री।
ठीक है। लेकिन सॉल्यूशंस करेंगे, इसका क्या है हमें करना है, हमने मान लिया लेट एंगल है हमारा x, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा इसका 180 डिग्री माइनस x डिग्री, तो दोनों आपस में इक्वल है, x डिग्री इक्वल है अपने सप्लीमेंट एंगल के, तो x को x के पास लाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, x और x 2x 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गया 180 डिग्री अपन में 2, x की वैल्यू आ गया 90 डिग्री, इट मीन्स ये अपने इक्वल है, तो 90 इक्वल टू 90, तो ये दोनों एंगल ये है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका डायग्राम गिवन है हमें साइड में। इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यानी ये कह रहे हैं अगर एंगल 1 को हम घटाएं, डिक्रीज करें, तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल का सम होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। तो अगर एंगल 1 की हम वैल्यू घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उसी रेशो में, उसी वैल्यू के साथ एंगल 2 जो होगा वो इंक्रीज होगा।